अभी यहाँ पे आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व, और यहाँ कर्व के साथ साथ हमारे पास कुछ टर्म आएंगे, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है ये समझ लीजिए। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हम कर रहे हैं एक एक करके। जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो क्या होता है एक मटेरियल के साथ, वो देखा जा रहा है इस हिस्टेरेसिस कर्व में, ठीक है। तो समझिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये समझ लीजिए ओ से स्टार्ट हो रहा है। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ओ से स्टार्ट हो रहा है। वाई एक्स एक्सिस पे हमने एच रख दिया है और वाई एक्सिस पे हमने आई रख दिया। तो इनिशियली वी न्यू दैट कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, इसलिए हम लोग देखो इस रीजन में प्रोपोर्शनलिटी दिख रही होगी तुम्हें, आई डायरेक्टली, तो उसी रीजन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा नेचर होता है वो पूरी कहानी बोली जाएगी, ठीक है। अब देखा जाए जैसे जैसे हम एच की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम एच की वैल्यू बढ़ाएंगे आई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ाएंगे आई की वैल्यू, मतलब जितना जितना एक्सटर्नल, एच क्या है, एच समझ लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या है खुद की प्रॉपर्टी है। तो एच जैसे जैसे बढ़ाया वैसे वैसे मैग्नेटाइज होता गया, मैग्नेटाइज होता गया, मैग्नेटाइज होता गया, उतना मैग्नेटाइज होते 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 एक लिमिट आएगा कि एच की वैल्यू से अब फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा बेटा, अब एच की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम हटा दिए, एच की वैल्यू वापस से हम कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एच किया, ठीक है, ये देख लीजिए यहां से मैंने मैग्नेटाइज किया, एक टाइम के बाद सैचुरेशन आना स्टार्ट हुआ। सैचुरेशन जैसे आना स्टार्ट हुआ हमने छोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, धीरे धीरे कम करने लगे। जब मैग्नेटिक फील्ड कम कर दिया तो भी यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे क्या बता रहा है, देखो गौर से देखो, यहां वापस ओ पे नहीं आया, ये कुछ हाइट बी पे आया। ये क्या हुआ, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन हटाने के बाद भी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी हमें कुछ मैग्नेटाइजेशन दिख रहा है। इसे कहा जाता है रिटेंटिविटी। ओबी जो है वो क्या है बेटा, क्या शो करता है, रिटेंटिविटी। मतलब क्या होता है, रिटेंशन, रिटेन कर रहा है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी देयर आर सम मैग्नेटाइजेशन रिमेन इन द आवर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मोस्टली ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बोला जा सकता है। तो ये देखिए बी जो है वो, ओबी जो बता रहा है वो रीजन क्या बता रहा होगा, रिटेंशन या फिर रिटेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर इसे बोला जाता है रिटेंटिविटी। अब इसके बाद, अब देखो अभी भी है, तो अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की जगह पे निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मतलब उल्टे डायरेक्शन में। अब डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगाना, मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाना पड़ता है, ओसी, दैट इज नोन एज कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, कोअर्सिविटी। टू डीमैग्नेटाइज अ ferromagnet we have to apply an external magnetic field in the negative direction and that magnetizing force is known as coercivity। क्या समझे बेटा, ये देखिए ये क्या हुआ, OB क्या रिफ्लेक्ट किया, रिटेंटिविटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी जितनी उसके पास मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बच गई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच गया, वो कहा गया OB और वो कहा गया रिटेंटिविटी। एंड इफ वी वांट टू रिमूव दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी or magnetization, intensity of magnetization, so we have to apply a magnetizing force in the negative direction and that amount of magnetizing force to remove intensity of magnetization from a ferromagnet is known as, या magnetic material is known as coercivity। again it goes, यहां से फिर ऊपर जाएगा, फिर से हमने H की वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाती गई, फिर वहां से मैग्नेटाइज हुआ, अब सैचुरेट हो गया, अब फिर वापस लेकर आया, छोड़ दिया, हटाया, तो वापस से ओई भी जो सेक्शन है वो क्या बताएगा बेटा, ओई सेक्शन भी क्या करेगा, ओई सेक्शन भी हमें रिटेंटिविटी के बारे में बताएगा। क्योंकि हमने मैग्नेटाइजेशन जीरो कर दिया, निगेटिव डायरेक्शन में लेके गए, बस वापस से जीरो कर दिया, तो क्या हो गया, एच की वैल्यू जीरो की, तो मेरे पास आई की वैल्यू थोड़ी बच गई। और इसके बाद फिर उसके जिस डायरेक्शन में अपोजिट दिया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब लगाया तो फिर से ये वापस से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ। तो ये वाला ओएफ क्या बताएगा, ओएफ बताएगा हमें कोअर्सिविटी। और फिर वापस से हम इनिशियल साइकिल पे लेकर आए और ये साइकिल वापस से रिपीट होगा। इस कर्व को या इस लूप को हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व बोला जाता है। आई बिलीव कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं अगर आपको एक एक करके बताऊं तो रिटेंटिविटी वाला रीजन कौन सा है बेटा, रिटेंटिविटी वाला रीजन हो गया ओबी एंड ओई। यहां से रिटेन कर रहा है, रिटेन से रिटेंटिविटी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो बचेगा उसके अंदर उसे कहा जाएगा रिटेंटिविटी। एंड कोअर्सिविटी क्या होगा, कोअर्सिविटी, स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोअर्सिविटी ऐसे लिख देता हूं मैं, कोअर्सिविटी, COERCIVITY, कोअर्सिविटी। कौन सा रीजन बता रहा है बेटा, ओसी बता रहा है एंड
एंड OF बता रहा है, OF, OC और OF बता रहा है। कोअर्सिविटी कौन सा रीजन बता रहा है? जहां जहां पे H वाले एक्सिस पे कट कर रहा है O से दूरी, वो है कोअर्सिविटी, और Y एक्सिस पे जहां जहां पे कट कर रहा है वो क्या बता रहा है बेटा? वो रिटेंटिविटी बता रहा है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का बता रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? इसमें कुछ और है कि ये जो एरिया ऑफ लूप है वो क्या देता है? एनर्जी लॉस। अब इस साइकिल में जब मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज, वापस से पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हुआ, ये पूरे साइकिल में एनर्जी कुछ लॉस होता है। अब एनर्जी लॉस किस यूनिट में? इसका जो एरिया होता है वो क्या देता है बेटा? ये एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर मीटर। इसका जो एरिया देगा वो क्या देगा? एनर्जी लॉस इन सीजीएस यूनिट, अर्ग में देगा अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। तो सीजीएस यूनिट में ये दोनों आएगा। एरिया क्या देगा? एरिया ऑफ लूप इज अर्ग अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, एनर्जी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए बात को? इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया जाए, आ जाइए। कंक्लूजन के हिसाब से क्या होगा? रिटेंटिविटी परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या चाहिए होगा? रिटेंशन हाई होना चाहिए, कि मैग्नेटाइजेशन हटाने के बाद, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन कर ले, तो रिटेंटिविटी शुड बी हाई। कोअर्सिविटी शुड बी लो, कोअर्सिविटी शुड बी हाई। कोअर्सिविटी क्या होना चाहिए बेटा? हाई होना चाहिए। कोअर्सिविटी भी क्यों हाई होना चाहिए? कि उसको डीमैग्नेटाइज करने के, ऐसा नहीं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही उसको डीमैग्नेटाइज कर दे। ऐसा पता चले कि बाहर मैग्नेट लिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया, ऐसा नहीं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई लगे तो जाके वो डीमैग्नेटाइज हो। ठीक, परमानेंट मैग्नेट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होना चाहिए? लो रिटेंटिविटी होना चाहिए, जब हम चाहे जैसे चाहे हटा दे मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद कोअर्सिविटी भी लो होनी चाहिए। कोअर्सिविटी लो क्यों होनी चाहिए? वही कि लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा नहीं लगाना पड़े उसको वापस से इसमें लाने के लिए, नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। और परमिएबिलिटी जो एक और कंडीशन बनता है यहाँ पे, परमिएबिलिटी इसकी हाई होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। ठीक है, तो ये बात समझिए। जैसे एग्जांपल इसका दिया जाए कि सबके अपने अपने यूज है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वी नीड मोर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देन परमानेंट मैग्नेट्स, वी आर यूजिंग मोर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देन परमानेंट मैग्नेट्स। बहुत जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, मोटर वगैरह में, और वहां पे परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज बहुत अच्छा हो जाता है। या फिर जंकयार्ड वगैरह में आप एग्जांपल अगर देखें, बहुत आसान एग्जांपल देता हूं कि जंकयार्ड वगैरह में अगर मान लो परमानेंट मैग्नेट यूज करें हम, जंकयार्ड होता है, बड़े बड़े मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं, आयरन होते हैं, उनको हमें मेटल से क्रश करते हैं, पहले क्रश करते हैं, फिर उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक, तो अगर मान लो उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज करें, एक बार उठाया वापस गिराना बहुत मुश्किल। लेकिन परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? अभी एक्टिवेट किया इलेक्ट्रिसिटी, वो अट्रैक्ट करेगा, दूसरी जगह लेकर आए, फटाक से इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद कर देंगे, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। या फिर जितने भी मेडिकल पर्पज में यूज किए जाते हैं, MRI स्कैन वगैरह हो गया, परमानेंट मैग्नेट में पता चलो लेके गया बॉडी को, तो बहुत कभी निकल ही नहीं पाया। ठीक है, तो हम जब चाहे ऑन करते, जब चाहे ये करते हैं। और इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके मैग्नेटाइजेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक लिमिट तक ही होती है, समय के साथ ये डीमैग्नेटाइज होता जाता है, वियर एंड टियर से डीमैग्नेटाइज होता है। इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है, जब चाहे हो जितना करंट डालो उतने हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देगा। ठीक है,